सर देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से हैं और बहुत सारे हिंदी मीडियम से भी होते हैं। ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या क्या क्या ऐसा डिफरेंट होना चाहिए उनकी प्रिपरेशन में क्लैट के लिए? तो सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम ही होते हैं। आपकी जर्नी शायद बाकी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो। जस्ट बिकॉज आपको पढ़ना आ रहा है डज नॉट मीन कि आपको समझ में भी आ रहा है। जो आपका कॉम्प्रिहेंशन मटेरियल भी होता है स्कूल में वो काफी बेसिक लेवल का होता है। सर देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से हैं और बहुत सारे हिंदी मीडियम से भी होते हैं और क्लैट की तैयारी मोटा मोटा दोनों ही स्टूडेंट्स करते हैं। तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या क्या क्या ऐसा डिफरेंट होना चाहिए उनकी प्रिपरेशन में क्लैट के लिए? सी जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं अभी तक, अगर मैं सीवीटी को छोड़ दूं तो सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम ही होते हैं। तो द मीडियम ऑफ क्वेश्चंस और आस्किंग द क्वेश्चंस इज इंग्लिश। तो सबसे पहले एक जो डिसएडवांटेज हो जाता है एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए वो यही हो जाता है कि यार मेरे लिए तो वो लैंग्वेज ही नया है। और एक्चुअली लैंग्वेज अगर नया होता है किसी के लिए तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं इसको हमेशा ऐसे देखता हूँ कि अगर से मुझे कोई बोल दे कि स्पेनिश में आपको अब एग्जाम लिखना है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा कि यार अब मेरे को आई हैव टू learn an entire new language. तो the challenge for Hindi medium students of course is कि you'll have to learn a new language. There's no, अब उसका कोई और सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, आपको वो करना ही करना है। कैसे करना है अब वो आपके लिए एक अलग जर्नी है, एक अलग चैलेंज है कि भाई मुझे राइट फ्रॉम द ग्रामर टू रीडिंग टू कॉम्प्रिहेंशन टू वोकैबुलरी मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा एंड इट विल टेक सम टाइम। So you'll have to give your time, so you'll have to be a little patient. So आपकी जर्नी शायद बाकी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपसे हो नहीं पाएगा, बिल्कुल कर सकते हो। नाउ कमिंग टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सभी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उनके लिए डिफिकल्टी कहाँ आती है? उनको लगता है यार मुझे इंग्लिश तो आती है। तो जस्ट बिकॉज आपको पढ़ना आ रहा है डज नॉट मीन कि आपको समझ में भी आ रहा है। So English medium students should work upon their comprehension, their understanding skills. Reading is one part, understanding and comprehension is another part. So that is where the majority of the students struggle. तो अगर आप अपने comprehension पे ध्यान नहीं दोगे, अगर आप English को not as a proper subject जो आपसे पूछा जा रहा है, जब तक आप उसको नहीं देखोगे, अब जब तक आप ये सोचोगे अरे ये स्कूल में तो मैंने बचपन से पढ़ा ही हुआ है, तब तक आप उसमें कभी बेटर नहीं कर पाओगे, एक्सेल नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्कूल में आप बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, या फिर जो आपका कॉम्प्रिहेंशन मटेरियल भी होता है स्कूल में वो काफ़ी बेसिक लेवल का होता है। ठीक है, मतलब जहाँ चैलेंजेस थोड़े से आते हैं जब शेक्सपियर का कोई एक प्ले या उसका कोई एक पार्ट जो है वो कभी 10th 11th में कभी डाल दिया, किसी बोर्ड में तो डाल दिया, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। बाकी पूरा इंग्लिश बहुत ईजी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। सो आई थिंक येस, बोथ ऑफ देम विल हैव टू वर्क अपॉन देयर इंग्लिश लैंग्वेज। अलॉन्ग विथ इट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा एक हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड को ये भी देखना पड़ेगा कि मैं कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम और वो एक्स्ट्रा माइल कितना चल पा रहा हूँ, सो दैट मैं अपने लैंग्वेज के ऊपर कमांड कर पाऊँ, बना पा रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ न्यू लैंग्वेज ऑल टुगेदर।